ओम शांति। कुछ समय के लिए हम अपने आप को चार्ज करते हैं, अपने आप को मस्तक सिंहासन पर विराजमान चमकता हुआ सितारा अनुभव करिए। मैं चमकती हुई पॉइंट ऑफ लाइट मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूँ। एक सुंदर सा हम दृश्य देखते हैं। बहुत ही दूर दूर एक भीड़ भाड़ वाली जगह में हम अपने आप को अनुभव करते हैं। थोड़ा नजदीक जाते हुए मैं ये देख रही हूं कि एक साधारण सा बूढ़ा सा व्यक्ति अपने हाथ में बहुत सारी टिकट्स लेकर खड़ा है। उस भीड़ भाड़ में उस टिकट लेने के लिए सब बहुत ही भीड़ भाड़ में एक दूसरे के आजू बाजू में खड़े हैं। उस व्यक्ति के हाथ में बहुत सारी गोल्डन कलर की टिकट्स है और उसको लेने के लिए सब लोग बहुत ही कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही मुश्किल से मेरे हाथ में वो टिकट आती है और वहां पर मैंने देखा कि जिनके हाथ में ये टिकट्स है वो बड़े दिल से खुश हो रहे हैं। और कोई कोई जिनके हाथ में ये टिकट नहीं है वो दिल शिकस्त भी हो रहे हैं। उस बूढ़े व्यक्ति ने राइट हैंड से एक इशारा कर कर मुझे आगे बढ़ने को कहा और मैं उस तरफ जाते हुए बहुत ही सुंदर आजू बाजू में सीनरी देख रही हूँ। मन में खुशी के साथ साथ आश्चर्य भी है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और देखते ही देखते एक बहुत ही सुंदर
गेट दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर बड़े सुंदर अक्षरों से स्वर्ग का द्वार लिखा हुआ है। और बाहर ब्रह्मा बाबा को मैं देख रही हूं, और बाबा मुस्कुराते हुए मुझे वेलकम कर रहे हैं। तभी मेरे हाथ में जो टिकट है उसको मैं ध्यान से देख रही हूं, और मैंने देखा उस पर लिखा हुआ है, आप स्वर्ग में जा रहे हो। मैं बहुत ही खुशी और उमंग से ब्रह्मा बाबा को देखते ही रहती हूँ, और बाबा अपनी बाहों में मुझे समा लेते हैं और खुशी से कहते हैं, वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे वाह। इसी दृश्य के अनुभव से हम उसी उमंग से मस्तक सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं, और आज के बाबा के मधुर महावाक्य इसी स्थिति में स्थित होकर सुनेंगे। इस अनुभव की एनर्जी को अपने आप में फील करिए, पैरों से लेकर मस्तक तक, रोम रोम में इस एनर्जी के साथ एक हल्कापन और एक ताजगी महसूस करिए। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति सबको। ओम शांति। आज अभी बाबा के 7 जुलाई के हम महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने बताया कि अभी का जो समय चल रहा है वो आत्मा और परमात्मा के मिलन का समय है। सृष्टि परिवर्तन का समय है, और परमात्मा स्वयं सृष्टि पर अवतरित होकर हमारी काया को बदलते हैं, आसुरी गुण से दिव्य गुणों की धारणा कराते हैं, और साथ साथ कल्प तरु मतलब कल्प की भी आयु को बदलते हैं। और यही वो समय है जहां पर हमें नरकवासी से स्वर्गवासी बनना है। आज बाबा ज्ञान सागर बनकर हम ज्ञान नदियों को ज्ञान अमृत पिला रहे हैं।
तो सुनते हैं आज की बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो अपने सहित सारी दुनिया की काया कल्पतरु बनाने। तुम आए हो अपने सहित सारी दुनिया की काया कल्पतरु बनाने। याद से ही काया कल्पतरु होगी। याद से ही काया कल्पतरु होगी। आज का प्रश्न है, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है? अभी तुम बच्चों को जीवदान मिलता है कैसे? ये प्रश्न है आज के। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है? और अभी तुम बच्चों को जीवदान मिलता है कैसे? सब अपना आंसर नोट करेंगे। बाबा कहते हैं, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़ेगा। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़े। बाबा कहते हैं, मैं आया हूं तुम सबको मौत देने। क्या करे बाबा? सबको मौत देने आया हूं। पर कौन सी मौत? और इस मौत से फायदा क्या है, ये हम अपने अंदर नोट करेंगे। बाबा कहते हैं, तुम्हारी इस देह को खत्म कराए बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। यही सच्चा जीवदान है। इसके लिए यह महाभारत लड़ाई है जिसमें सबका विनाश होगा। इस महाभारत लड़ाई में विनाश जरूर होगा, लेकिन हमें क्या करना है? हमारे पुराने संस्कारों का विनाश कर देवी गुणों की स्थापना करनी है। इसीलिए ये संगम युग पर हमारा विनाश और स्थापना का कार्य साथ साथ चलता है। ऐसा नहीं होगा कि पूरा विनाश हो जाएगा फिर स्थापना होगी। कई मुरलियों में बाबा ने हमें ये स्पष्ट किया है कि विनाश और स्थापना दोनों कार्य साथ में चलेंगे। यही सच्चा जीवदान है। बाबा कहते, फिर आत्माएं पावन बन वापस घर जाएगी, फिर स्वर्ग में आएगी। आज का गीत चला है, माता ओ माता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, जगदम्बा की महिमा सुनी। जगदम्बा यहाँ भारत में ही गाई जाती है। जगदम्बा मम्मा की महिमा हम करते हैं। बाबा कहते, जगदम्बा है तो जगत पिता भी जरूर होगा। जगदम्बा सरस्वती को ही कहते हैं। वास्तव में उनका नाम एक ही होना चाहिए। तुम्हारा भी नाम एक ही है ना? दो तीन तो नहीं है। जब जगत अम्बा को बरोबर साकार में दिखाते हैं, शरीरधारी है। जगत पिता भी है, जिसको प्रजापिता भी कहा जाता है। जैसे सारे जगत की अम्बा है, वैसे सारे जगत का पिता है। तो ये हम यहाँ पर मम्मा और बाबा की महिमा सुन रहे हैं और उनके बारे में सुन रहे हैं। बाबा कहे, जरूर दोनों ही यहाँ होंगे। दोनों का नाम भी सुनाया। दोनों है प्रजापिता और प्रजा माता। अब दूसरा जगत पिता कहा जाता है निराकार शिव बाबा को, जो कि सबके पिता है। उसका नाम ही है परम पिता परम आत्मा शिव। सिर्फ ईश्वर व परमात्मा नहीं कहना है, उनका नाम रूप भी है ना। उनको गॉड फादर कहा जाता है। एक है आत्माओं का भाव और दूसरा है
साकारी मनुष्य आत्माओं का बाप और मम्मा। शिव है आत्माओं का पिता। आत्मा कहती है वह हमारा बाप है। फिर आत्मा को यह साकार शरीर मिलता है तो कहते हैं ब्रह्मा बाबा, तो दो बाप हो गए। इसलिए शिव बाबा और दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा। पर जब हम ज्ञान में आते हैं, इसी कल्प में हमारे तीन बाप हो जाते हैं। एक हमारे माता पिता जो शरीर के माता पिता, दूसरा परम पिता परमात्मा शिव, और तीसरे ब्रह्मा बाबा अलौकिक माता पिता। तो बाबा कहते आगे सब पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो दो बाप हो गए। शिव बाबा है रचयिता, नई दुनिया रचते हैं। तो पहले ब्रह्मा को जरूर रचना है, क्योंकि हमको एडॉप्ट करने वाला कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो पहले ब्रह्मा बाबा को रचेंगे और फिर ब्रह्मा बाबा के साथ में हमें एडॉप्ट करेंगे। बाबा कहते हैं विष्णु और शंकर को कभी भी प्रजापिता नहीं कहते, ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहते हैं। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं। शिव बाबा ने इनमें प्रवेश कर हमको एडॉप्ट किया है। वही आत्माओं को पावन बनाते हैं। आत्मा ही पतित बनती है। इस कारण शरीर भी पतित मिलता है। सोने में चांदी, तांबे, लोहे की खाद डालते हैं ना, तो आत्मा में भी खाद पड़ती है। आत्मा में 63 जन्मों से खाद पड़ी हुई है, और ये एक जन्म में हमें 63 जन्मों के हिसाब किताब को चुक्त कर आत्मा को पावन बनाना है। बड़ी भारी मंजिल है ना, तो हमें अपने पुरुषार्थ के ऊपर बहुत ध्यान देना है और रोज की मुरली से प्रैक्टिस करते रहना है। बाबा कहते शिववंशी अभी तुम बने हो ब्रह्म कुमार कुमारिया। शिव बाबा और दादा इकट्ठे हैं। शिव बाबा इसमें विराजमान है, हमको ब्राह्मण बनाए राजयोग सिखाते हैं। मनुष्य से देवता बनाते हैं। देवता रहते हैं सतयुग में। देवताओं को पतित पावन ज्ञान सागर नहीं कहा जाता। बाबा कहते उनको बाबा भी नहीं कहा जाता। अब तुम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो। विष्णु के दो रूप है, लक्ष्मी और नारायण। यह मनुष्य नहीं जानते। जो भक्ति करते हैं उनके दो बाप जरूर है। जब भी भक्ति करते हैं तो दो बाप है, एक शरीर के माता पिता है और दूसरे परम पिता परमात्मा। भले उनको परिचय नहीं है, पर सब जानते हैं ना कि वो हमारे माता पिता है। लेकिन जब हम ज्ञान में आते हैं, हमारे तीन माता पिता हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं आगे सतयुग में एक बाप होता है। वहां ऐसे नहीं कहते कि परम पिता परमात्मा दुख हरता सुख करता आओ। वहां तो देवी देवता का राज्य था। बाबा कहते गॉड फादर लिबरेटर भी वहां नहीं कहेंगे। वहां कोई पतित दुखी होते ही नहीं है। वहां पतित दुखी नहीं है। तो यहाँ संगम पर बाबा की पालना में, ईश्वरीय पालना में हम सुखी है या दुखी है, ये हमें देखना है, इसको अनुभव करना है। क्योंकि सत्युग तो हम देखेंगे तभी देखेंगे, पर अभी हमें जो ये समय मिला है, हमें ये भाग्य मिला है अलौकिक पढ़ाई पढ़कर अलौकिक पालना का, ईश्वरीय पालना का, उसे हमें अनुभव करना है। और यही अनुभव अतीन्द्रिय सुख है जो बाबा हमें मुरलियों में कहते रहते हैं। बाबा कहते तुम जानते हो भारत में आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवता का राज्य था। पीछे फिर 1250 वर्ष हो जाता है
राम सीता का राज्य। बाप सिद्ध कर बतलाते हैं, सतयुग और त्रेता में तुमने 21 जन्म लिए। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय सब भारत में ही बनते हैं। बाप आकर पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं। तो बाबा आगे कहते हैं, सब भारत में ही बनते हैं। तुम बच्चों को बाप आकर अमर लोक का मालिक बनाते हैं। कहते हैं ना, हमारा भारत, तो प्रजा भी मालिक हुई ना। तुम भी कहते हो हमारा भारत। हम भारत के मालिक थे, परंतु नरकवासी। जब तक बाबा नहीं आते हैं तो नेचुरली हम नरकवासी हैं। देवता कहेंगे हम स्वर्गवासी हैं। तुम भी स्वर्गवासी थे और फिर 84 जन्म भोगकर नरकवासी बने हैं। यहाँ भारत में ही शिव बाबा जन्म लेते हैं। शिवरात्रि और शिव जयंती गाई जाती है ना। कृष्ण जयंती भी मनाते, उनकी तो बेला भी मनाते हैं। बाबा कहते फलाने समय माता के गर्भ से जन्म हुआ। सतयुग में जन्म तो जरूर माता के गर्भ से लिया होगा। कृष्ण जयंती होती है सतयुग नई दुनिया में और फिर पुनर्जन्म में आने लगे, क्योंकि एक बार परम धाम से आत्मा नीचे आती है तो 84 जन्म के चक्र में आत्मा को तो आना ही है। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा की आत्मा जब पहले कृष्ण बनेगी और कृष्ण के बाद उनको भी तो उतरती कला में आते आते 84 जन्म तो लेने हैं। इसीलिए बाबा कहते कृष्णपुरी सो विष्णुपुरी। राजाएं उतरते हैं तो सारी डिनास्टी उतरती है। उसमें राजा रानी प्रजा सब आ जाते। सब जब चंद्रवंशी का राज्य होता है तब सूर्यवंशी राज्य पास्ट हो जाता है, ट्रांसफर होकर चंद्रवंशी को मिलता है और फिर वैश्यवंशी को मिलता है। अब तुम समझते हो, हम ब्राह्मण कुल है चोटी, चोटी के ऊपर है बाप। हम पहले ब्राह्मण थे, फिर शूद्र बने और फिर पैर बने। तो जो सृष्टि का विराट चित्र बताया है तो उसमें ये चीजें बताई गई है। उस विराट चित्र में पूरा एक मनुष्य बताया है और उसमें ये जो बाबा कहते हैं सब वर्ण उस चित्र में बताया गया है। बाबा कहते हैं एक बाप के हम सब बच्चे हैं। भाई बहन कभी कब क्रिमिनल असल्ट नहीं करते। कितने ढेर बच्चे सब कहते हैं बाबा, तो इतने सब झूठे थोड़े ही हो सकते हैं। सबका बाप निराकार शिव है और साकार प्रजापिता ब्रह्मा है। बाबा कहते एक बाप के बहन बच्चे भाई बहन ठहरे। तो आज का ये होमवर्क है, हमें हरेक को आत्मा देखना है। चंद सेकंड के लिए इसको अनुभव करते हैं। मैं दिव्य ज्योति आत्मा, मस्तक मणि मस्तक पर चमकती हूँ। इस संगम युग पर परमात्मा ने आकर मुझे स्मृति दिलाई कि मैं एक आत्मा हूँ। हमारे लौकिक संबंधियों को अब हम देखिए, हर एक को मस्तक के मध्य में देखिए। शरीर में रहते एक लेबल उन पर लगा है, ये माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, चाचा है। पर मैं आत्मा इस मस्तक सिंहासन से उस लेबल को मिटा देती हूँ और सिर्फ फिल्टर कर कर उसे आत्मा ही देखती हूँ। और अब इसको अनुभव करें कि सब ज्योति बिंदु ही
नजर आ रहे हैं। इस अभ्यास को बार बार हमें बढ़ाना है। जैसे होमवर्क में हम ले सकते हैं कि आज सारे दिन में 5 आत्माओं को जो संबंध संपर्क में आए उन्हें आत्मा के रूप में ही बात करना है, और खास करके जिसके साथ हमारा अटैचमेंट ज्यादा है उसके साथ ये बार बार प्रैक्टिस करनी है, तो हमारी स्टेज और भी पावरफुल हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि अभी ही इस दुनिया में आप एक परम आत्मा, परम पिता परमात्मा से शिक्षा ले रहे हैं। बाबा कहते हैं अच्छा उनका ऑक्यूपेशन क्या है? नाम रूप देश काल बताओ, उनकी जीवन कहानी बताओ। अगर नहीं जानते तो नास्तिक ठहरे। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते तो बाबा कहते वह है ही पतित दुनिया, सतयुग पावन दुनिया और कलयुग पतित दुनिया। तुमने देखा होगा 3 रास्ते मिलते हैं, उसको डिवाटा कहते हैं। बाबा कहते उस पर तेल आदि चढ़ाते, माथा झुकाते हैं। फिर बाबा कहते अब वहां कहाँ शिव बाबा की पूजा करे और कहाँ टिवाटे की? अन्न श्रद्धा तो है ना। इसीलिए इसको कहा जाता है तमो प्रधान भक्ति। पानी की भी पूजा करते, पतित पावनी गंगा बहुत गाते। अब पतित पावन कौन? पानी की गंगा कैसे पतित पावन हो सकती है? तो बाबा कहते हैं वह तो पानी है ना, पतित पावन तो बाप है। शिव जयंती भी भारत में होती है तो जरूर भारत में आता होगा पतितों को पावन बनाने। परमात्मा भारत में ही आता है और इसीलिए हम सब भारतवासी बहुत लकी है कि उसी सृष्टि पर हम हैं जहां पर परमात्मा आते हैं। तो हमें ये गर्व होना चाहिए कि हम भारतवासी है। बाबा कहते चतुर्भुज दिखाया है, प्रवृत्ति भी दिखाते। विष्णुपुरी को भी दिखाते हैं, तो लक्ष्मी नारायण का भी मंदिर दिखाते। भारतवासी जानते ही नहीं कि इसमें फर्क क्या है। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, यह किसी को भी पता नहीं है। वह है बचपन का रूप, वह है बड़ेपन का रूप। जब तक हम भी ज्ञान में नहीं आए हमें भी ये पता नहीं था, लेकिन बाबा ने आकर हमें ये ज्ञान दिया। बाबा कहते अभी तुम लक्ष्मी नारायण को भी जानते और राधे कृष्ण को भी जानते। लक्ष्मी नारायण को सतयुग में और राधे कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। अभी तुम रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो ना? बाबा पूछते हैं जान गए हैं ना? बाबा कहते बाबा झाड़ का राज भी समझाते, ड्रामा का भी राज समझाते। झाड़ को देखने से समझेंगे कि शंकराचार्य तो कलयुग में आते हैं। सन्यासियों की डिनास्टी सतयुग में तो हो नहीं सकती। सब भगवान के बच्चे हैं तो स्वर्गवासी होने चाहिए। तुम स्वर्गवासी तो सब होते नहीं, सिर्फ देवताएं ही होते हैं। पर आज हमने योग में देखा ना, हम सबको क्या मिल गई? स्वर्ग में जाने की लॉटरी मिल गई ना। पर इस लॉटरी को खाली हाथ में रखकर काम नहीं चलेगा, हमें उसके लिए हमारे पुरुषार्थ पर बहुत ही अटेंशन देना है। रोज हमें अष्ट शक्तियों को धारण करना है, 5 स्वरूप का अभ्यास करना है, आत्मा अभिमानी बनकर रहना है, तभी इस लॉटरी की मैच्योरिटी होगी और हमें स्वर्ग में जाने मिलेगा। बाबा कहते झाड़ को देख के सब समझते हैं कि ये सब डिनास्टी चलती रहती है। अभी तुम ब्राह्मण वंशी बने हो और फिर देवता बनेंगे। पवित्र जरूर बनना है, पवित्र जरूर बनना है। मनसा वाचा कर्मणा समय संबंध
हर एक में पवित्रता को धारण करना है। तुम जानते हो छोटे बड़े सब ब्रह्म कुमार कुमारियां है। दोनों कहते हैं बाबा हम आपके बच्चे हैं, ब्राह्मण हैं। यह है बाप दादा आदिदेव ब्रह्मा और शिव बाबा। तुम जानते हो हम ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के सामने बैठे हैं। इसको एक सेकंड के लिए अनुभव करते हैं। मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पर विराजमान, सामने ब्रह्मा बाबा और उनके मस्तक में चमकते हुए शिव बाबा, महाज्योति, और मैं उस बाप दादा के सामने बैठकर आज के इस मधुर महावाक्य को सुन रही हूँ। तो बाबा कहते हैं हम ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के सामने बैठे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। हम वर्षा शिव बाबा से लेते हैं। शिव बाबा हमारा बाप भी है, पतित पावन भी है और गुरु भी है। अब यह है संगम युग, पतित से पावन बनने का मेला। पतित पावन द्वारा ही पतित पावन बनते हैं। बाबा कहते संगम पर नदी और सागर का मेला है। नदियों का मेला तो होता नहीं। अब ज्ञान सागर और तुम आत्मा बच्चों का मेला लगा हुआ है। तो बाबा कहते हैं कि संगम युग पर आत्मा परमात्मा का मेला लगता है और इस मेले में हम बहुत ही लकी है कि जिस पर भगवान की दृष्टि पड़ी और परमात्मा ने अपना बना लिया इतनी भीड़ भाड़ में। तुम अब आए हो ज्ञान सागर के पास। ज्ञान गंगाए तुम ज्ञान सागर से निकली हुई हो। तुम ज्ञान स्नान कराए पावन बनाते हो, योग सिखाते हो। सागर का परिचय दे तुम यहाँ से आए हो मेले पर। इस समय तुम सब ब्राह्मण बनते हो। तुमको 3 बाप है ना। आज बाबा ये पाठ पक्का करा रहे हैं कि लौकिक में 1 बाप, भक्ति में 2 बाप, और जब भी हम ज्ञान में आते हैं तभी 3 बाप। लौकिक पिता भी है और प्रजापिता भी है और फिर शिव बाबा भी है। भक्ति मार्ग में 2 पिता होते हैं, सतयुग में 1 पिता होगा ना। आज का ये बाबा होमवर्क पक्का करा रहे, ये समझने की बातें। अभी तुम्हारी आत्मा कहती है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। दूसरी आज ये होमवर्क की पॉइंट है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मित्र संबंधी आदि होते हुए भी कहते हैं मेरा एक शिव बाबा। उनकी याद से पतित से पावन बनना है। आत्मा जानती है वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। हमारी आत्मा को बाप लेने आए हैं। ब्रह्मा तन में प्रवेश कर पावन बनाते हैं। तुमको ले जाने के लिए बाप आए हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? सतयुग में। तो बाबा कहते तुम सबको मौत देने आया हूं। तुम सबको मौत देने आया हूं। कौन सी मौत? विस्मृति की मौत। हमारी जो स्मृति है 63 जन्मों से शरीर के अटैचमेंट की, संबंधियों की, लौकिक की, उसको विनाश करना है। वो मौत देने आए हैं, है ना। डर नहीं जाना कि बाबा हमको मौत देने आए हैं। ये बहुत ही प्यारी मौत है, क्योंकि इस जब भी यहाँ पर हम मरेंगे तभी तो हम नई दुनिया में जा पाएंगे। बाबा कहते नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़े। जब भी जैसे कहते हैं ना आत्मा मरती है तो दूसरा जन्म लेती है,
तो वैसे ही यहाँ जीते जी मरेंगे, तभी तो हम वो नई दुनिया में जाएंगे, क्योंकि 84 जन्म की रिकॉर्ड तो यहीं भरनी है। तो जब तक हम यहाँ मरेंगे नहीं जीते जी, नया क्रिएट नहीं कर सकते ना? इसीलिए बाबा कहते हैं तुम्हारी इस देह को खत्म कराए बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। बाप कहते हैं तुमको जीदान भी देता हूँ। यह महाभारत लड़ाई है, सबका विनाश होना है, नहीं तो कैसे ले आऊंगा। बाबा कहते हैं आत्माओं को पवित्र बनाए घर ले जाता हूँ, वह तो शांति धाम है। सतयुग आएगा तो कलयुग जरूर विनाश होगा, इसलिए महाभारत लड़ाई मशहूर है। लगती भी संगम पर है, जबकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। सदा रहो हंसते बन जाओ। आगे क्या सुना है? रोज क्या बोलते हैं हम? बन जाओगे फरिश्ते, चलो फरिश्ते रास्ते। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, नमस्ते। दुआएं लो दुआएं दो। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, रोज बोलना है ना? जी। ठीक है, तो आज का ये मुरली में बाबा ने हमें कितनी अच्छी शिक्षा दी। नरकवासी से स्वर्गवासी बाबा बनाते, और उसके लिए हमें जीते जी मरना है। बाबा ने कहा कि इस संगम युग पर जब ज्ञान सागर आते हैं, तभी हम ज्ञान नदियां निकलती है। आज बाबा ने 2-3 तरीके से हमें आज ये शिक्षा दी। आज बाबा ने पहले तो